हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एड्स करेक्शन। ये एड्स करेक्शन क्या होता है? ये एक्चुअली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब कभी भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी का जो सेल होता है या जिसे हम सेल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसमें अगर वैल्यू 5 से कम आती है, इफ़ द सेल फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन 5, देन जो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है, समीशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, जो वैल्यू काई स्क्वायर की आती है वो इंक्रीज्ड आती है, बढ़ी हुई आती है। अगर किसी सेल फ्रीक्वेंसी सेल की वैल्यू 5 से कम हो तो जब हम काई स्क्वायर फार्मूले को अप्लाई करते हैं और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, जो रिज़ल्ट आता है उसमें काई स्क्वायर की वैल्यू अधिक आती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बट वन कंडीशन मस्ट फॉलो, that is the cell frequency should not less than 5, otherwise value of chi-square will be increased। जो chi-square की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी and the result gets confused to all, क्योंकि आप जानते हैं अगर chi-square की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी और टेबल वैल्यू से ज़्यादा होने से नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट्स होंगे वो कंफ्यूज करेंगे। टू गेट करेक्ट आउटकम, सही रिज़ल्ट आए, इसके लिए येट्स ने एक करेक्शन दिया जिसको इस नाम से जाना जाता है, येट्स करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। इस करेक्शन में कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो मैं आपको सिंपल रूल्स बता रहा हूँ। इट इज़ अप्लीकेबल इन 2x2 टेबल, मतलब ये उस टेबल में अप्लीकेबल होता है जिसमें 2 कॉलम और 2 रो होती हैं। और बहुत ही सिंपल रूल है। पहला रूल है इसका, सेलेक्ट मिनिमम सेल वैल्यू लेस देन 5। आपके पास जो ऑब्जर्व डेटा होगा जो रो और कॉलम के रूप में है, उसमें आपको देखना होगा सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो 5 से लेस है। उसमें आप ऐड 0.5 टू दैट लीस्ट वैल्यू, उस वैल्यू में आप 0.5 ऐड कर देंगे। थर्ड पॉइंट, डू सम लिटिल बिट मैनिपुलेशन सो दैट सम रिमेन सेम, और फिर हम थोड़ी बहुत उसमें मैथमेटिक्स लगाते हैं। दैट मीन इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम अदर वैल्यू। हम हर उस सेल के अलावा एक सेल में जिसकी वैल्यू 5 से कम है उसमें तो 0.5 ऐड करते हैं, लेकिन अदर सेल में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लास्ट पॉइंट, all other steps remain same, और इसके पश्चात हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और सारा कैलकुलेशन एज इट इज़ रहता है। इसी से संबंधित हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफ गोट्स फ्रॉम एंथ्रेक्स द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन। Derive your inference on the efficacy of vaccine। एक वैक्सीन है जो कि बकरियों को दी जाती है जिससे उन्हें एंथ्रेक्स की बीमारी ना हो। तो कुल मिला के 24 गोट्स को देखा गया, उन पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें हमने इस टेबल को अगर आप देखें तो जो 12 है, जो पहली रो में लिखा हुआ है 12, इनको इनोक्यूलेटेड विद वैक्सीन, इनको वैक्सीन दिया गया। तो देखा यह गया कि 12 में 2 तो गोट्स मर गईं और 10 सरवाइव करी। फिर जो नेक्स्ट रो है उसमें देखिए टोटल 12 है और नॉट इनोक्यूलेटेड, उनको वैक्सीन नहीं दिया गया। तो उस अवस्था में 6 गोट मर गईं और 6 सरवाइव कर गईं। तो कुल मिला के हमारे पास 24 गोट्स का डेटा है और हमें ये पता करना है क्या वैक्सीन इफ़ेक्टिव है
की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट काई स्क्वायर विदाउट एड्स करेक्शन, विद एड्स करेक्शन। ये एड्स करेक्शन क्या होता है, उसके बिना आपको कैलकुलेशन करना है, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और अगर हम एड्स करेक्शन को अप्लाई करें उसके पश्चात क्या काई स्क्वायर की वैल्यू है वो हम देखेंगे। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि जो एड्स करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी है इसमें हम ये जान पाएंगे कि हमें 5 को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये रूल क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल काई स्क्वायर वैल्यू इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वट एवर वी गेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काई स्क्वायर वी कंपेयर इट टेबल वैल्यू। If chi-square value is greater than table value, we reject null hypothesis and move on alternative hypothesis. If calculated value is less than table value, definitely we will accept null hypothesis. And you know null hypothesis means there is no relation, no difference. Means कि कोई भी रिलेशन नहीं है दो वेरिएबल्स में और कोई भी अंतर नहीं है, और ये जो भी अंतर दिख रहा है वो चांस की वजह से है। नल हाइपोथेसिस जब भी एक्सेप्ट की जाती है, सेंटेंस हमेशा यही बोला जाता है कि इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेशन या डिफरेंस नहीं है। ये जो भी आपको थोड़ा बहुत रिलेशन या थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है वो महज संयोग की वजह से है, अर्थात वो केवल चांस की वजह से, उसके पीछे कोई काज नहीं है। लेकिन जब कभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो हम हमेशा कहते हैं देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशन, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इस डेटा में वाकई में एक नोटिस करने वाला रिलेशन है, नोटिस करने वाला डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं इस डिफरेंस का या इस रिलेशन का कोई ना कोई कारण है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एड्स करेक्शन, और इस पर बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम काई स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।